नमस्कार। जीवन में सुख शांति और संतोष, कौन नहीं चाहता कि जीवन में सुख शांति नहीं हो, लेकिन हम संतोषी नहीं हैं। और जब तक संतोषी नहीं है तब तक जीवन में सुख शांति नहीं हो सकती। तो पूरा वीडियो देखिए, सुख शांति उसके बारे में क्या क्या तरकीब है, क्या मैं बता रहा हूँ। तो चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। सुख शांति जीवन में जरूरी है और सुख शांति के साथ संतोष भी जरूरी है, तभी सुख शांति आएगी। 5 बुरी घटनाएं हैं देश की राजनीति के अंदर, एक सामाजिक के अंदर, जिसको आप सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे कि दुनिया में क्या क्या हो रहा है। क्योंकि हम उदाहरण के द्वारा, कोई एग्जाम्पल के द्वारा ही हम समझ पाते हैं, हकीकत में हम समझ नहीं पाते हैं। जब कोई उदाहरण होता है, जब ठोकरें खाते हैं, तब जाके हमारी समझ में आता है कि हाँ, ऐसा करें तो ठीक है, ऐसा करें तो ठीक है। तो ऐसी हाल की 5 बुरी खबरें हैं जिन्हें देखकर आज की परिस्थितियों में सभी ढलती उम्र के व्यक्तियों को अपने जीवन पर विचार करना चाहिए। 1200 करोड़ की रेमंड कंपनी का मालिक आज बेटों की बेरोक के कारण किराए के घर में रह रहा है, और एक अरबपति महिला मुंबई में 5 इलाके में अपने करोड़ों के फ्लैट में पूरी तरह गलकर कंगाल बन गई, और विदेश से बहुत बड़ी नौकरी करने वाले करोड़पति बेटे को पता ही नहीं कि मेरी माँ कब मर गई। राकेश झुंझुनवाला 43 करोड़ रुपए की संपत्ति, 43,000 करोड़ रुपए की संपत्ति असमय चला गया, क्योंकि 24 घंटे में 20 घंटे कुर्सी पर बैठकर काम करता था। साइरस मिस्त्री 90,000 करोड़ की संपत्ति छोड़ गया और हवा में उड़ता था, कार एक्सीडेंट में गुजर गया। सपने सच कर IAS का पद पाए बक्सर के कलेक्टर ने तनाव के कारण आत्महत्या की। ये 5 घटनाएं बताती हैं कि जीवन में पद, पैसा, प्रतिष्ठा, ये सब कुछ काम नहीं आ। यदि आपके जीवन में खुशी, संतुष्टि और अपनापन नहीं है तो कुछ भी अपने नहीं है, कुछ भी मायने नहीं रखता है। वरना एक कलेक्टर को क्या जरूरत थी जो उसे आत्महत्या करनी पड़ी। खुशियाँ पैसे से नहीं मिलती, अपनों से मिलती हैं। क्योंकि सीता जी जब भी श्री राम के पास थी, तब वो उन्हें सोने का हिरण लाना चाहिए था, मगर वही सीता जी जब सोने की लंका में गई तो उन्हें श्री राम ही चाहिए थे। इसलिए पैसा तो होता है पर जीवन में सब कुछ नहीं होता है। पैसा बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है। जीवन आनंद के लिए है, चाहे जो भी हो, बस मुस्कुराते रहो। यदि आप चिंतित हो और खुद को थोड़ा आराम हो सके तो जरूरतमंदों को सहायता करो। कुछ अंग्रेजी शब्द हैं जैसे ABC, अवॉइड बीइंग कंपेयर, मायूस संगत से दूरी बनाए रखना। और ABC के बाद में DEF, मतलब डोंट एंथर फूल, मूर्खों पर समय बर्बाद मत करो। और फिर GHI यानी कि गो फॉर हाई आइडियाज, ऊंचे विचार रखो। और JKLM, जस्ट कीप ए फ्रेंड लाइक मी, मेरे जैसे मित्र रखो। यानी कि आपके जैसे मित्र, जैसी आपकी आदत हैं वैसे ही मित्र होने चाहिए। और QRS, क्लाइंट रीचिंग टू स्किली टॉयल्स, मूर्खों को भूल कर भी प्रतिक्रिया मत दो। और TUV, ट्रू यूज फॉर और पॉवर्टी, खुद की जीत सुनिश्चित करो। और WXYZ, वी एक्सपेक्ट यू टू जंप इन अहेड इन लाइफ, इसलिए हम अपने जीवन में आगे देखने की आशा करते हैं। यदि आपने चांद को देखा है तो आपने ईश्वर की सुंदरता देखी।
चांद कितना सुंदर है और शरद पूर्णिमा को कितना ज़बरदस्त होता है। तो इस प्रकार से आशा कर सकते हैं कि ईश्वर भी कितना रोशनी और कितनी उसमें अलौकिक शक्ति होगी। यदि आपने सूर्य को देखा हो तो आपने ईश्वर का बल देखा, कितना सूर्य में बल है, कितने सोलर प्रोजेक्ट चल रहे हैं सूर्य से, कितनी रोशनी देता है और कितना ताप है। और यदि आपने आईना देखा तो आपने ईश्वर की सबसे सुंदर रचना देखी कि एक इंसान को किस तरह से बनाया, उसके नाक, आँखें, कान और उसकी सुंदरता, उसकी गाल और शरीर में क्या क्या, पूरे हाथ पैर, कितनी डिजाइन उसकी हैं शरीर की। एक इंसान के शरीर की कितनी अच्छी डिजाइन है। ऐसी कोई डिजाइन बना सकता है? हाँ, हम देखा देखी बना सकते हैं, लेकिन ईश्वर ने कितनी अच्छी सुंदर मनुष्य की रचना की है। इसलिए स्वयं पर विश्वास रखो। जीवन में हमारा उद्देश्य होना चाहिए। जैसे अंक होते हैं 0 से 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो मैं 9 से शुरू करता हूँ क्यों, इन अंकों का भी महत्व है। तो 9 में 9 गिलास पानी पीना। फिर उल्टा चलते हैं 8 घंटे नींद लेनी चाहिए और 7 यात्राएं परिवार के साथ में करनी चाहिए। फिर 6 अंकों की आय होनी चाहिए और 5 हफ्ते में 5 दिन काम करना चाहिए। लेकिन लोग साथ दिन भी करते हैं, फिर भी सुख शांति नहीं। 4 चक्का वाहन होना चाहिए और 3 बेडरूम वाला फ्लैट और 2 बच्चे अच्छे और 1 जीवन साथी और 0 चिंता। तो इस प्रकार से ये जो विचार है, क्या आप इन विचारों से सहमत हैं? इससे ज़्यादा कुछ पाना है तो फिर वो असंतोष है, संतोष नहीं है। हम रहने के लिए मकान है, खाने के लिए अन्न और रोजगार हैं और पहनने कपड़ा और खर्चे के लिए हमारा नौकरी या कारोबार या काम धंधा है। उसके बाद में हम लोग करते हैं। तो आप पहले जो मैंने 5 बातें बताई थी, राकेश झुंझुनवाला और जो 5 बड़े बड़े आदमी गए, क्या वो पैसे को साथ में लेकर गए? नहीं, वो पैसे उसके काम नहीं आए। उन्होंने सारी जिंदगी जो पूंजी इकट्ठी की, चाहे 12,000 करोड़ की रेमंड कंपनी वाले करो, चाहे अरबपति महिला, लेकिन वो गल गई। और चाहे राकेश झुंझुनवाला 40,000 करोड़ रुपए संपत्ति छोड़ के गए बेटों के लिए, और चाहे साइरस मिस्त्री 90,000 करोड़ की संपत्ति छोड़ के गए। और IAS का तो क्या पावर होता है, क्या कमी रहती है एक IAS को, एक कलेक्टर को क्या कमी रहती है जिसने आत्महत्या कर दी। तो ये तो या तो संतोष नहीं, या जीवन में कुछ ऐसे ही बुरे दिन आए होंगे। तो इसलिए संतोष जरूरी है, और संतोषी सदा सुखी जो कहावत है वो बिल्कुल सही है, और जो कि ऋषि मुनियों की देन है कि इसलिए लोग प्रवचन, ध्यान, भजन, कीर्तन और इस प्रकार से जो सकारात्मक वातावरण उत्पन्न करने की एक आध्यात्मिक जो कोशिशें हैं उसमें करते रहते हैं। और कुछ मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, चर्च जाते हैं, तो वहाँ शांति और एक दिव्य शक्ति को पाते हैं, जिससे हमारा जीवन और आगे निरंतर बढ़े। तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। ये ज्ञान की बातें मैं बताने की कोशिश किया, उसके ज्ञान का तो कोई अपरंपार है, एक वीडियो में पूरा होने वाला नहीं है, लेकिन मैं ऐसा डालता हूँ। इसलिए चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ज्ञानवर्धक जानकारी आपको मिल सके। तो आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए और आगे उसका नोटिफिकेशन मिल सके और वीडियो मिल सके, क्योंकि जब कभी शेयर नहीं करते हैं इधर उधर पहुंच नहीं पाते हैं। हालांकि YouTube तो करता ही है, लेकिन फिर भी पीछे रह जाते हैं। सब्सक्राइब किया हुआ रहता है तो नोटिफिकेशन मिल जाता है और वीडियो आपको मिल पाएगा। तो इसलिए ध्यान रख के सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत सुख शांति और संतोष के साथ में जीवन व्यतीत कीजिए। बहुत बहुत
धन्यवाद। जय हिंद।